सुप्रभात बच्चों। मैं दिनेश पांडे, हिंदी अध्यापक, आज आप लोगों को सूरदास द्वारा रचित भ्रमर गीत शीर्षक से उद्धृत कुछ पंक्तियाँ, कुछ पद आपको पढ़ाऊंगा। आइए देखते हैं। 5वां पद है कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय, तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलि गुंजय। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजय। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखिया भई छुंजय। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से एक जो सूरदास ने जो संयोगावस्था और वियोगावस्था की जो विषमता है, उस विषमता को प्रकट किया है। ये तथ्य है कि संयोगावस्था में, संयोग के समय जो चीज़ें जितनी ही सुखदायी होती हैं, संयोगावस्था में जो चीज़ें जितनी ही सुखदायी होती हैं, वियोगावस्था में वो चीज़ें उतनी ही दुखदायी भी होती हैं। इसी को प्रकट किया है इन पंक्तियों के माध्यम से। देखिए कि बिनु गोपाल बैरिन भई कुंजय। गोपियाँ कहती हैं ऊधो से, हे ऊधो, जब ऊधो आते हैं ब्रज में और कृष्ण की बात बताते हैं, तो गोपियाँ अपने हृदय की बात, अपने मन की बात जो है ऊधो से कहती हैं कि हे ऊधो, कृष्ण के बिना, कृष्ण के संयोग के समय बैरिन भई कुंजय, ये जो है, ये वृक्ष भी जिनकी छांव के नीचे हम रास लीलाएं किया करते थे, क्रीड़ाएं किया करते थे, ये वृक्ष भी बैरिन भई क्या हो गए हैं, हमारे लिए शत्रु के समान हो गई हैं, अब शत्रु बन गई हैं, है ना। मतलब क्या कि अब हमें वो दुख पहुंचा रही है, पीड़ा पहुंचा रही है। तब वे लता लगत तन शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंजय। तब वे लता, तब वे लताएं लगत तन शीतल, हमारे शरीर को शीतलता प्रदान करती थीं जब कृष्ण हमारे साथ थे। कृष्ण के संयोगावस्था के समय ये लताएं हमारे शरीर को शीतलता प्रदान कर रही थी। लेकिन अब भई विषम ज्वाल की पुंजय, लेकिन आज इस वियोग की घड़ी में, वियोगावस्था में, ये विषम ज्वाल की पुंजय, ऐसी विषम परिस्थिति में ये जो है ज्वाला की, सूर्य की दाहक किरणों के समान हो गई हैं। यही जो है, जो हमें, हमारे तन को शीतलता प्रदान करती थी, वो अब सूर्य की दाहक किरणों के समान हमें जला रही हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि अब वृथा बहत जमुना खग बोलत, वृथा कमल फूलन अलि गुंजय। वृथा बहत जमुना, ये यमुना का बहना भी व्यर्थ लगता है। खग बोलत, पक्षियों का बोलना भी अब व्यर्थ सा प्रतीत होता है। वृथा कमल फूलन अलि गुंजय, और यमुना में खिले हुए ये कमल के पुष्प भी, और उस पर मंडराते हुए, अलि माने भौरे, उस पर मंडराते हुए, उस पर भौरों का मंडराना भी हमें व्यर्थ सा प्रतीत होता है, जब उनकी जो है कोई उपयोगिता हमारे जीवन में अब नहीं रह गई। इन्हें देख करके जो चीज़ें हमें सुख प्रदान करते थे, वो अब हमें क्या कर रहे हैं, दुख प्रदान कर रहे हैं। तो ऐसे में गंगा यमुना का कल कल छल छल की ध्वनि करते हुए बहना, पक्षियों का मधुर कलरव करना, पक्षियों का बोलना, और
कमल के पुष्पों का यमुना में खिलना, उन पर भौरों का मधुर गुंजार करना हमें व्यर्थ सा प्रतीत होता है, दुख देता है। पवन पान घनसार सजीवन, दधिसुत किरण भानु भई भुंजे। इस तरह विरह की ऐसी स्थिति में पवन माने वायु, पान माने जल पानी, घनसार माने कपूर, सजीवन सजीवनी बूटी, दधिसुत माने चंद्रमा, किरण माने किरण। तो ये वायु, जल, कपूर, सजीवन, संजीवनी और चंद्रमा की शीतल किरणें भी हमें क्या करें, भानु भई भुंजे, हमें सूर्य की दाहक किरणों के समान हमें जला रही हैं, है ना। पर संसार की जो भी शीतल वस्तुएं हैं, वो शीतल वस्तुएं भी हमें हमारे लिए जो है ग्रीष्मकालीन सूर्य की किरणों के समान दाहक बन गई हैं, हमें जला रही हैं। यह ऊधो कहियो माधो सो, मदन मार कीन्ही हम लुंजय। हे उधो, तुम जाकर के मेरे प्यारे कृष्ण से कहना कि तुम्हारे विरह के कारण मदन मार कीन्हो हम लुंजय। कामदेव ने, मदन माने कामदेव, कामदेव ने जो है हमें अपने काम बाणों से मारकर हमारे अंग प्रत्यंगों को बिल्कुल लुंज कर दिया है, हमें प्रेम के बसीभूत कर दिया है ना। मदन मार कीन्ही हम लुंजय, अपने काम बाणों से आहत करके हमें लुंज कर दिया है, हम बिल्कुल जो है निसहाय हो गए हैं, है ना। सूरदास प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत अखिया भई छुंजय। सूरदास जी कहते हैं कि प्रभु तुम्हारे दरस को, हे ईश्वर, हे प्रभु, तुम्हारे दर्शन के लिए, तुम्हारे दर्शनों के लिए, तुम्हारा मार्ग देखते देखते अखिया भई छुंजय, हमारी आंखें जो है वो बिल्कुल गुंजे के समान लाल पड़ गई है। जैसे गुंजा होता है ना, लाल लाल होता है, उसमें एक काला बिंदी होता है काले रंग का, तो उसी गुंजे के समान जो है आपका प्रभु तुम्हारे दरस को, मग जोवत, रास्ता, जोवत माने निहारते निहारते, रास्ता निहारते निहारते, तुम्हारा इंतजार करते करते हमारी आंखें जो हैं क्या क्या हो गई हैं, पथरा गई हैं, या कह लें हमारी आंखें गुंजे के समान लाल पड़ गई हैं। ठीक है बेटा।